पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री डर गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री डर गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे डर गए। भाई, जो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बना हो और अपने दम पे चुन के आया हो, वो कैसे डर सकता है। भाई, जिसके कहने पे यूक्रेन की लड़ाई रुक जाए, जिसके विमान की सुरक्षा स्वयं दुश्मन विमान करे, आखिर वो कैसे डर सकता है। जी, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, हम आपको बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी किस बात से डर गए। दरअसल आप ये जानते ही होंगे कि पीएम मोदी टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा शौकीन है और टेको फ्रेंडली भी हैं। हमेशा आप उन्हें बंदूक और गैजेट के साथ देखते होंगे। दरअसल ये जो डर है, उसी से आया हुआ है। डर के बारे में आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको ये 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों को आपने देखा। अब आप देख के सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी गरबा खेल रहे हैं और उनका जो डर है इसी गरबे से निकला है। दरअसल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे डीप फेक वीडियो कहते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप हैं या आप नहीं हैं। अब पीएम मोदी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर पीएम मोदी जो डर रहे हैं, उनकी ताकत कैसी है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी को इजराइल जाना था। उनका विमान निकला इंडिया से और इजराइल ने कहा, देखिए जी, पीएम मोदी हमारे दोस्त हैं और आ रहे हैं। ऐसे में उनके विमान को खरोच तक भी ना आए। ऐसे में इजराइल के अगल बगल जो भी दुश्मन देश थे, उनके जो लड़ाकू विमान थे, वो पीएम मोदी के विमान को सुरक्षा देते हुए नजर आए। वो भी तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब चलते हैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई पे। यूक्रेन और रूस लड़ रहे थे। ऐसे में पीएम मोदी को अपने विद्यार्थी और अपने देशवासियों की चिंता हुई और उन्होंने कहा कि मैं अपने देशवासियों को यूक्रेन से निकालना चाहता हूं। उसके बाद क्या था, 24 घंटे के लिए सीज फायर हो गया। कभी आपने सुना है कि भाई आप दोनों लोग लड़ रहे हो, रुक जाओ, पहले मेरा काम हो जाए फिर लड़ लेना, और वो दोनों सहमति से मान भी जाते हैं। यह है पीएम मोदी का कद, लेकिन उनका डर जो है उसी कद से निकला हुआ है। पीएम मोदी टेक्नोलॉजी को तो यूज करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी किस स्तर पे हो सकता है, इसको भली भांत जानते हैं। तो प्रधानमंत्री आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते हैं, क्योंकि उनकी जो नजर है, दूरदृष्टिता जो है, वो बहुत ही शानदार है। तो एआई के खतरे को उन्होंने पहले ही भांप लिया और हाल ही में 2-3 वीडियो क्लिप ऐसे आए जो उस अनुमान को सही साबित करते हैं। पहले तो पीएम मोदी का आपने ये वीडियो देख लिया, थोड़ा एक बार काजोल और रश्मिका के वीडियो को भी आप देख लीजिए। Hi. Didn't want to miss this elevator. Damn, girl. Hi. पूरी वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि थोड़ा वो सही नहीं है, लेकिन आप इस पे लगे हुए कुछ आर्टिकल को देख लीजिए। पीएम मोदी के लिए एक बात और खास कही जाती है कि वो फैसले लेने में बहुत सख्त है। किसी भी फैसले को चुटकी बजाते लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, अग्निवीर हो, या तमाम कोई सी भी एफडीआई को लाना हो, या फिर जीएसटी के मामले में हो, वो बस 370 भी याद ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है, और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं। जी, मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं,
मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है जी। जो जिस तरह से वो फैसले लेते हैं और जितना मैं समझ पा रहा हूं, अगर उनका ये डर थोड़ा सा और बढ़ा तो जल्दी ही एआई पे आप बैन इंडिया में देख सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए, क्या एआई पे बैन लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए तो क्यों नहीं लगना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।